Hello. Hi friends, my name is Amit Bharadwaj from college2company.com। तो इसी सीरीज में आज हम एक वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि एक आईबीपी अपना अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकता है हमारे साथ। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएंगे कि college2company.com ये हमारा URL है और यहाँ पे ये जो फंक्शन है आईबीपी, यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा और ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपका नाम नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे सपोज ये इंफॉर्मेशन फिल कर दी। तो अकाउंट मोबाइल नंबर आ गया। मेल आईडी के तौर पे हमने यहाँ पे सपोज amar@gmail.com फिल कर दिया। उसके बाद में जो हमारा पासवर्ड है, हम कोई भी एक पासवर्ड अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 डिजिट का ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो नेम है, चलो नेम ये अपीयर हो रहा है, इसको रहने दो। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, सपोज 2000 हमने फिल कर दिया। 2000 में जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है हमने वो फिल कर दी। अब हम अपना प्रोफेशन क्या है हमारा, हमने वो फिल कर दिया। सपोज वी आर अ टीचर। अपना स्टेट हमने फिल कर दिया और एड्रेस के तौर पे हमने सपोज वी बिलोंग टू गुड़गांव और एड्रेस जो अपीयर हो गया, जो हमारा करेक्ट एड्रेस होगा वो हमने डाल दिया। देन वी हैव टू एंटर द आईबीपी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल, जो हमारे अपनी सेल्फ की इंफॉर्मेशन भरनी है। सपोज यहाँ पे जो भी हमारा नाम है वापस से हमने वो लिख दिया। डेजिग्नेशन, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, सपोज डाल देते हैं प्रोडक्शन मैनेजर और कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे दो चेक बॉक्स आते हैं। एक है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ college2company.com, ये मैंडेटरी है, ये हमने कर दिया। इसके बाद में एक सेकंड आता है कि आई वांट टू यूज आईबीपी रिकमेंडेशन कोड टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। यदि सपोज हम college2company.com पे हम फर्स्ट आईबीपी हैं, फर्स्ट मतलब हमें किसी आईबीपी ने रिकमेंड नहीं किया है और हमें ये वीडियो इन्फॉर्मेशन या हमारे किसी फ्रेंड ने बता दिया है, तो यदि हम अपने आप को आईबीपी बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ये चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यदि हम बन जाते हैं और हमें अपने अंडर में कोई और आईबीपी को क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे इस चेक बॉक्स बटन को फिल करना है और अपना जो हमारा कोड जनरेट होगा उस कोड को यहाँ फिल कर देना है। तब वो हमारे अंडर में सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करेगा। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इसको बिना चेकबॉक्स सेलेक्ट किए हुए करते हैं। देन वी हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो सिस्टम हमसे पूछ रहा है, ये आईबीपी एक्टिवेशन एक विंडो अपीयर होगी हमारे सामने। ये बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू हैव टू एक्टिवेट योर अकाउंट बिफोर यूजिंग इट। अभी यहाँ पे हमारा जो अकाउंट क्रिएट हो गया है, बट ये अभी इनएक्टिव है, हमें ये एक्टिव करना है। और एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हमें इस बटन पे क्लिक करना है। अब
system will ask to us, please pay one time amount of 2360। 2360 की हमें अमाउंट कंपनी को हमें पे करनी है। ये 2000 रुपीज बेसिक अमाउंट है और 360 रुपये 18% जीएसटी है। तो यदि हमें इन सब कंडीशन को एक्सेप्ट है तो हमें आगे यहाँ प्रोसेस को फॉरवर्ड करते हुए इसको प्रोसीड करना है, और अगर नहीं पसंद है तो हमें यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और हम किसी और बंदे से कंसल्ट कर सकते हैं या कंपनी से पहले एक बार डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विदाउट knowing the fact or without knowing the benefits detail, there is no need to pay a single rupee to us। हमें यहां पे क्लिक किया पे नाउ पे। अब यहां पे एक पेमेंट गेटवे अपीयर हो जाता है। ये यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी हमें पेमेंट करना है हम यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और कार्ड की इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। ये जस्ट एक टेस्टिंग वीडियो है, हम आपको इसमें बताते हैं। जो भी आपके कार्ड का डिटेल होगा वो आपने फिल कर देना है। ये टेस्टिंग वीडियो है, आप ये वाली डिटेल को एंटर ना करें। इसके बाद में हमने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया जो हमारे टेस्टिंग क्रेडेंशियल्स हैं। ये प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे जो पासवर्ड है हमारा, इसी सीरीज में हमने इसको सबमिट किया। अब सिस्टम जो समय लेने वाला है वो समय लेगा। नाउ आफ्टर आवर सक्सेसफुल ऑफ पेमेंट, द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन इज डन सक्सेसफुली। तो ये मैसेज हमें अपीयर हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारी पेमेंट कंपनी को हो चुकी है, और हम यूजर के बटन पे टैप पे क्लिक करके हम अपने डैशबोर्ड में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये फॉर्म आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि माई आईबीपी कोड, जो हम बता रहे थे कि नीचे वाले वहां जब हमने फॉर्म को फिल किया था तो वहां पे एक दूसरा जो चेक बॉक्स बटन था, जब हमने बोला था कि इसको हम बाद में बताएंगे, तो हमारा यहाँ पे आईबीपी कोड ये बन गया है V0BQ-110। अब यदि हम अपने अंडर कैंडिडेट्स यानी कि एम्प्लॉय की लिस्टिंग करते हैं या और आईबीपी क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हमें ये कोड मैंडेटरी है डालना, कि बाकी कैंडिडेट्स को और आईबीपी को लिंक करने के लिए ये कोड बहुत मैंडेटरी है, एसेंशियल है। जब हम ये डालेंगे तभी सिस्टम को पता चलेगा कि हमने किस कैंडिडेट को लिस्ट किया है। यदि हमें जो टेस्टिंग, ये हमारा जो डिटेल है, अगर इसमें हमें लगता है कि कुछ क्रेडेंशियल हमारे गलत भरे हुए हैं, तो हम इनको एडिट के टैब पे क्लिक करके इनको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि माई अकाउंट है, माई अकाउंट में डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे क्लिक करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। आपने टोटल आईबीपी कितना लिस्ट किया, एक्टिव कितना है, इनएक्टिव कितना है, आपकी जो टोटल अर्निंग है, ये सैंपल अर्निंग जस्ट ऐसी शो कर रखी है। आपकी जो अर्निंग होगी वो एक जो एक्चुअल में अर्निंग होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। आपने टोटल कितने एम्प्लॉयज लिस्ट किए और कितने एम्प्लॉय अपग्रेड, मतलब कितने फ्री कैंडिडेट्स को आपने मेंबरशिप अलॉट की है, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। यानी कि आपकी अर्निंग के जो 3 पैरामीटर हैं, पहला हो गया कैंडिडेट की लिस्टिंग, पहला यानी कि बनता है हमारा जो फ्री कैंडिडेट है उनको हमने अपग्रेड किया है,
पहला ये बनता है, दूसरा बनता है आईबीपी आपने कितने लिस्ट किए, दूसरा, और तीसरा बनता है हमारा कंटिन्यूअस इनकम यानी कि पैसिव इनकम, जो हम रेज्यूम हमने लिस्ट किए हैं, जो कैंडिडेट्स को लिस्ट किया है उनके रेज्यूम जब कंपनी में डाउनलोडिंग होनी शुरू होगी तो वहां से हमारी एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये एक डैशबोर्ड में दो पैरामीटर्स को शो किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि माई अर्निंग के टैब पे जब आप आएंगे तो व्यू माई अर्निंग, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अर्निंग ये जो 54,000 दिखा रखा है, यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल अमाउंट आएगी, यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारे स्लैब हैं वो आएंगे, अभी यहाँ पे 0% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आ रखी है। अदरवाइज जो हमारी जो रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारी परसेंटेज का स्लैब क्या है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिस्टम उसको ऑटोमेटिक पकड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अक्टूबर मंथ की रिपोर्ट है, यानी कि जो करंट मंथ आएगा हमारा उसकी रिपोर्ट आएगी, और यहाँ पे देखेंगे कि रिज्यूम डाउनलोड से हमारी कितनी इनकम है, यहाँ पे दिखाएगा अमाउंट विद जीएसटी, इंक्लूड जीएसटी, विदाउट जीएसटी, और एक्चुअल अर्निंग क्या है, और यहाँ पे मतलब जो हमारी सिस्टम की जो डेट है करंट डेट में हमारी कितनी अर्निंग हो गई है, यानी कि रिज्यूम डाउनलोड से, मेंबरशिप अपग्रेड से, और थर्ड वन इज आईबीपी रजिस्ट्रेशन से हमारी टोटल सेल कितनी हुई है। टोटल सेल मींस इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्चुअल सेल मींस जीएसटी 18% माइनस करके जितना आता है। अब ये अमाउंट यहां से इसका 25% या 30% या 35% जो भी हमारा परसेंटेज का स्लैब आएगा वो हमारी टोटल नेट अर्निंग यहाँ पे जो भी होगी वो यहाँ पे शो करेगी। और जो हमारा जब एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा तो यहाँ पे एक बटन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हम अपना क्लेम कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। तो ये हमारी अर्निंग का है, ये हमारे यदि हमारे लास्ट 2 मंथ की जो अर्निंग है जो यहाँ पे आएगी वो जो हमें मिलेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यानी कि सारी चीजें हमारे सिस्टम से कैलकुलेटेड हैं और बाय सिस्टम रिक्वेस्ट जाएगी, और बाय सिस्टम हमें जो हमारी अर्निंग होगी वो हमें एनईएफटी या बैंक ट्रांसफर जो भी रहेगा वो हमें रिसीव हो जाएगा। यानी कि हमारी जो टोटल अर्निंग है वो भी एक रिकॉर्डेड है, तो उसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी डाउट या ऐसा कुछ करने की बात नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे माई कैंडिडेट्स है, ऐड कैंडिडेट, सपोज करो हमें अपने अंडर में कुछ कैंडिडेट्स लिस्ट करने हैं तो हम ऐड कैंडिडेट के बटन पे टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कैंडिडेट की लिस्टिंग कर देंगे। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले देखेंगे कि लिस्टेड बाय अमित भारद्वाज, यानी कि जो आपका नाम है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और ये हमारा कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। उसके बाद में कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगी, और उसके बाद में पासवर्ड डालना है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, और अपलोड रेज्यूम और ऐड कैंडिडेट। यानी कि जब आप यहाँ पे छोटी सी ये 4-5 फॉर्म की जो डिटेल है मांगी गई है वो आप जब फिल कर देंगे तो एक कैंडिडेट ऑटोमेटिक सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि कैंडिडेट की लिस्टिंग जस्ट 1 मिनट से भी कम का समय लगने वाला है और आप एक कैंडिडेट की लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हमने टोटल कैंडिडेट कितने लिस्ट कर दिए यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। अपग्रेड कितना कर दिया है इसकी ये भी यहाँ पे दिखा देगा, कितने की हमने मेंबरशिप से अपग्रेड कर दिया है उनको, यहाँ पे ये भी शो कर देगा। नेट थोड़ा सा धीमा है इसलिए चलने में थोड़ा समय लग रहा है। जो लिस्टिंग आएगी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यदि हमें कोई आईबीपी क्रिएट करना है तो ऐड एन आईबीपी, सेम जैसे कि हमने अभी कैंडिडेट को लिस्टिंग किया है उसी तरीके से हम यहाँ पे आईबीपी को भी लिस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट एक छोटा सा फॉर्म आएगा उनका भी, जो एसेंशियल पैरामीटर्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे और वो भी हमारे अकाउंट से लिंक हो जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है ओपन होने में। तो सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने कैंडिडेट को ऐड किया है उसी तरीके से हमारा आईबीपी भी ऐड हो जाएगा, और आईबीपी को, लिस्टेड आईबीपी को हम चेक कर सकते हैं। माई क्लेम है, यहाँ पे हमें कितना अमाउंट वहां से मिल गया है, माई ट्रांजैक्शंस है,
और ये चेंज पासवर्ड है, यानी कि बाकी सारे पैरामीटर जो है हमारे फंक्शंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं, जो मैंडेटरी फंक्शंस हैं। तो बड़ा सिंपल है सारा कुछ मैनेज करना, यानी कि सारी चीजें बड़े वेल डिजाइंड है। और यदि आपको कहीं और कुछ इशू आता है तो आप हमारे जो केयर नंबर है इस नंबर पे आप हमारे कॉल कर सकते हैं, या मेल आईडी है यहाँ पे भी आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और विद इन 24 आवर्स वी विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम आवर साइड। अभी ये पेज एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है, खैर चलो कोई बात नहीं। बाकी सारा ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जस्ट छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के द्वारा हमने दिया है, ताकि आपको सबसे पहले आप आईबीपी क्रिएट करना, यानी कि सबसे पहले तो आप हमारे आईबीपी बने, उसके बाद में आप अदर आईबीपी या अदर कैंडिडेट्स की आप लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये तो यहाँ पे हम अपने मेंबर फोल्डर से कर सकते हैं। बाकी एक हमारा जो होम पेज है, होम पेज से भी हम इनकी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपने अपने अकाउंट को एडिट करना मतलब ओपन करना है, लॉगिन करना है, और वहां से आपको अपना कोड डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक पकड़ता है वो चीज़। तो आई थिंक ये ज़्यादा सिंपल है, और जितने कैंडिडेट्स आपने लिस्ट किए हैं वो ऑटोमेटिक आपके डैशबोर्ड में वो चीज़ शो हो जाएगी, तो आप यहाँ से भी वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो साथियों बस आज के इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी। बाकी अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी दे रखे हैं, आप उन पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।